नमस्कार दोस्तों, जय देवभूमि। दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश देवताओं और पितरों की भूमि है, पर यहाँ पर रहस्य और रोमांच भी अनंत काल से ही महसूस किए जाते हैं। आज का ब्लॉग भी ऐसी एक रहस्यमयी घटना पर आधारित है, तो कृपया ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसकी सच्चाई को जान पाएंगे। बात आज से करीब 20 साल पहले की है। बरसात का मौसम था और भादों का महीना चल रहा था। चैत और भादो ये ऐसे 2 महीने होते हैं जब हमारे गढ़वाल में लोग कुछ सावधानियां रखते हैं। जैसे चैत में फूलों के साथ नहीं खेलते हैं, घर से बाहर खेत वगैरह जाते हों तो खुले बाल नहीं रखने हैं और लाल कपड़े नहीं पहनने हैं। कहते हैं इन 2 महीनों में ऊपरी हवा लगने का डर रहता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। वैसे यही 2 महीने होते हैं जब गांव में जल छाया पूजी जाती है। खैर, ये वृत्तांत सच्ची घटना पर है और मेरे ही साथ घटित हुई थी, जिसे मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ। यकीनन आप भी रोमांचित हो उठेंगे। गांव में रोज की तरह मैं अपने बैलों को जंगल की तरफ ले जाने लगी। उस दिन मुझे कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी, तो मैंने ठान लिया था कि जंगल में ज़्यादा दूर नहीं जाना है। इसलिए जंगल आते ही थोड़ी दूर में मैंने बैलों को चरने के लिए रोकने का प्रयास किया, पर बैलों ने भी कुछ और ठान रखी थी। आगे वाले बैल ने पूंछ उठाई और वह सीधे रास्ते पर तेजी से भागने लगा। यह देखकर दूसरा वाला भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। मैंने काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया, पर सब बेकार गया। मैं बहुत थक चुकी थी। बैल मुझसे बहुत दूर निकल चुके थे और घने जंगल में न जाने कहाँ खो गए। अब मैं उनको ढूंढती भी तो कहाँ। मैं थक हार कर एक चीड़ के पेड़ की छाया में बैठ गई। मैं सोचने लगी, जब शाम होगी तो मेरे बैल और लोगों की तरह इसी रास्ते वापस आ जाएंगे। बैठे बैठे मेरी नज़र एक सांप की केचुली पर पड़ी, जो कि बहुत ही विशाल थी और एकदम ताज़ा लग रही थी। मैं डरते डरते आगे बढ़ गई, अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी काटने वाली दरांती का सहारा लेकर। शाम हुई, सब लोग अपने पशु लेकर घर की तरफ जाने लगे। मुझे भी आवाज़ दी कि चलो समय हो गया है, पर मैं क्या करती। मेरे बैल अभी तक नहीं आए थे। उन लोगों को मैंने सारी बात बताई। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि हम पहले अपने बैल बांध कर आते हैं, तब तक तुम ढूंढ लो। जंगल से गांव काफ़ी दूर था। वे सब लोग चले गए, मैं जंगल में अकेली रह गई। शाम का अंधेरा गहराता जा रहा था और जंगल में झिंगूर की आवाज़ें तेज होती जा रही थी। बरसात के मौसम में वैसे भी तरह तरह के कीट अजीब अजीब आवाज़ निकालते हैं। मैं जंगल में यहाँ से वहाँ घूम रही थी, पर कहीं से कुछ न मिला। चलते चलते मैं एक ऐसे रास्ते पर आ गई जिसमें केवल बांज के पेड़ थे। बांज के पेड़ों की बहुत घनी छाया होती है। उन पेड़ों के बीच में से एक पतला रास्ता जंगल की दूसरी ओर जाता था। मैं डरी समय उस रास्ते पर चल पड़ी और एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। बांज के पेड़ों के फलों को निकवाल कहते हैं और इन निकवालों को भालू बड़े चाव से खाते हैं। इसलिए मुझे भालू का डर भी सता रहा था, पर हाथ में पकड़ी हुई दरांती से मेरा साहस बढ़ रहा था। पत्थर पर बैठकर मैं चारों तरफ देखने लगी। दूर ऊंचाई पर स्थित चीड़ के वृक्षों की ओट से अस्त होते सूर्यदेव की लाल किरणें हल्की हल्की झांक रही थी, पर नीचे घाटी में काफ़ी अंधेरा हो गया था। बीच में गदेरा था और गदेरे की उस ओर एक रास्ता था जिस पर पड़ोसी गांव के लोग जंगल आते जाते थे। मैं दूर से उस रास्ते पर नज़र टिकाई बैठी थी, शायद कोई दिख जाए, जबकि सब के सब जा चुके थे। तभी मुझे अचानक एक लड़की सफ़ेद कपड़े पहने उस रास्ते पर घर की तरफ जाती दिखी। उसके हाथों की पोजीशन बता रही थी कि उसके सिर पर कुछ रखा हुआ है। वह रास्ते पर चलती जा रही थी। मैं हैरान रह गई कि ये इतनी देर तक अकेली यहाँ क्या कर रही है। पर मैं उस समय और बेचैन हो उठी जब मैंने उस लड़की को कुछ देर के बाद वापस जंगल की ओर आते देखा। अब उसके सिर पर कुछ नहीं था और वह तेजी से जंगल की तरफ जा रही थी। मैं एकटक उसको देख रही थी, पर यह क्या, वह रास्ते में पड़ने वाले एक पेड़ की ओट में गई, पर उससे आगे निकली ही नहीं।
मैं सोच में पड़ गई कि यह सब क्या था। तभी दो भले लोग मेरी मदद करने पहुंच गए और उनकी मदद से बड़ी कोशिश के बाद मेरे बैल मिल गए। बैल भी डरे हुए थे। घर लौटते समय अगर रास्ते में थोड़ी सी भी आवाज़ होती तो बैलों के कान खड़े हो जाते। इधर घर वाले भी उजाला लेकर रास्ते में आ गए। जब दूसरे दिन मैंने गांव वालों से रात वाली घटना का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ महीने पहले पड़ोस वाले गांव की एक लड़की जंगल से लकड़ी लाते समय खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई। वह लड़की काफ़ी लोगों को दिखाई दे चुकी है। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत डरने लगी। आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो